चलिए, आपका पूरा नाम क्या है? तो मेरा पूरा नाम पापा के नाम के साथ हाँ हाँ, ज्योति आगे। ज्योति वकील सिंह। ज्योति वकील सिंह। हाँ, पापा का नाम है, काम नहीं। अच्छा, नाम ही है वकील सिंह। अच्छा, हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, नाम लेकिन वकील है। लोग जैसे डर जाएंगे, लोग सोचेंगे कि वकील है तो इनसे पंगा नहीं लेने का। ठीक है। आपका ट्वेल्थ जो है वो कौन से स्ट्रीम से हुआ है? ट्वेल्थ सर कॉमर्स। कॉमर्स से हुआ है, ठीक है। और ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से हुआ होगा, राइट? हाँ, फिर और उसके बाद ग्रेजुएशन एमकॉम। आपने एमकॉम भी किया हुआ है? हाँ सर। देखने में तो बहुत बच्ची लगती हो तुम। एमकॉम है, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम है आपका बैंक क्लर्क का, कितना दिन बचा है उसमें? सर अभी ये डेट तो नहीं पता, नवंबर दिसंबर ऐसे बता रहे हैं। अभी मतलब हॉल टिकट इशू दिसंबर दिसंबर। में हो सकता है, राइट? हाँ अभी सर। नवंबर में होता तो अभी तक हॉल टिकट आ जाना चाहिए था। हॉल टिकट नहीं आया तो इसका मतलब दिसंबर में होगा, दिसंबर। ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो कोर्स आपने परचेज किया है ना, ठीक है, उसमें 16 टेस्ट है, 16 टोटल, 16 है। तो कोशिश ये करनी है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। जैसे आज आप फ्री वाला लगा लेंगे तो फिर आप कल नहीं लगाना है सेट, आपको फिर परसों लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से एक महीने के अंदर आपका ये 16 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जी ठीक सर। है। उसमें प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है, तो आपको दोनों लगाना है, ध्यान रखिएगा, दोनों लगाना सर है। फिर एक दिन में ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेना है, या एक दिन प्रीलिम्स लेना है नहीं फिर नहीं, दूसरे दिन मॉक में? एक ही देना है, मॉक एक ही देना है, ठीक है। चाहे आप प्रीलिम्स का दे रहे हैं तो प्रीलिम्स का, अगर मेंस का दिया है तो मेंस। जैसे इसमें मेरे ख्याल से 11 मैंने प्रीलिम्स का रखा है, 5 जो है वो मेंस के लिए। तो आपको दोनों देना है, क्योंकि क्वेश्चन का आजकल भरोसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आता है कि इजी आता है। अभी कोई बता रहा था कि एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था एसएससी का, जो 10th लेवल का है, उसके एग्जाम में सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होता है वैसे वैसे क्वेश्चन आए हुए, जी ठीक है। सर, फिर मैं तो इसलिए आपको थोड़ा हार्ड, मतलब अपर लेवल पे ही जाना पड़ेगा। तो जो मेंस वाला है वो भी आपको सेट लगा लीजिए, 5 सेट वो है आपके पास और 11 ये है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटजी हो गया कि आज से टारगेट क्लर्क वाला, कि एक सेट आज लगाएंगे तो एक सेट एक दिन छोड़ के लगाएंगे, ठीक है। जी जैसे सर। ही सेट लग जाएगा आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट जो है भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे आज रात जी में सर। लगा लीजिएगा आप ढूंढ के, और फिर उसमें कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए और इंग्लिश में कितने आए, यही 3 सेक्शन है उसमें। तो बता दीजिएगा मुझे कि कितना कितना आया है। तो उसके हिसाब से आपको कल क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, जी ठीक है। सर। मतलब अभी आपको ना एक दिन छोड़ के एक दिन का टास्क मैं दे रहा हूँ, चलेगा सर। ठीक है, क्योंकि क्लर्क का एग्जाम पहला है आपका, और जो भी एग्जाम होगा इसके बाद ही है ना। हाँ सर, मैंने एक टीजीएसबी का भी एग्जाम फॉर्म भरा है, तो वो 14 को है, संडे। कौन सा एग्जाम, कौन सा एग्जाम? टीजीएसबी वो प्राइवेट बैंक है। अच्छा, पैटर्न यही है क्या एग्जाम का? हाँ सर, नहीं, पैटर्न थोड़ा अलग है। वो 50 मिनट्स है और कुछ 50 क्वेश्चन है, 35 ऐसे कुछ मिनट्स है। ऐसे ऐसे 30 मिनट्स है और 50 क्वेश्चन है। और उसमें जीके भी आ गया है, और ये कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसा कुछ है, वो भी आ गया है। मतलब 5 टोटल तो ये सब्जेक्ट। इसका मतलब उसमें ना फिर मेंस नहीं होगा, वो खाली एक ही एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम है। हाँ, इसके लिए उसमें जीके जीएस और कंप्यूटर भी आ गया है, ठीक है। हाँ ये हाँ। कब है? अभी है 16 तारीख को। नहीं नहीं, संडे पर 14, 14। 14 को है, राइट। मतलब अभी आपके पास 9 ही दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर कोशिश कीजिए कि 9 दिन में ना 9 सेट लगा लीजिए, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मत लगाइए, रोज एक सेट लगाइए, जी सर। ठीक है। और पहले मेंस वाला लगा लीजिए, पहले 5 जो है मेंस वाला है, तो पहले वो लगा लीजिए, क्योंकि उसमें आपका कंप्यूटर जीके जीएस भी है उसके वाले में, हाँ। वो आपका वैसा हो जाएगा। और फिर बाकी जो है वो लगा लीजिएगा, पहले मेंस लगा लीजिए 5
और फिर बाकी का जो 11 है उसको फोकस कीजिए। और जब एग्जाम हो जाएगा 14 को, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। 14 को एग्जाम दे चलिए। देते हैं, फिर जो हाँ अगला अपना आईबीपीएस है फिर उस पर फोकस करेंगे फुल्ली। yes, ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो आप मॉक लगा रहे हैं, कैसा स्कोर आ रहा है उसमें, कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है आपका? अभी तो लास्ट टाइम मैंने जब लगाया था तो उसमें 25 तक मुझे आया था। और मतलब जैसे जैसे मतलब अभी तो लेटेस्ट मेरा वही है कि मेरे को 25 के अंडर ही आ रहा है। उसके बाद मैंने मॉक नहीं लगाया, अभी मॉक लगाना है तो आज वो लगाऊंगी। एक हफ्ते से मॉक नहीं लगाया। नहीं, एक्चुअली मॉक का क्या है ना कि पैटर्न पे एग्जाम देना जरूरी जरूरी होता है। होता क्या है, हम कहीं कहीं लगा लेते हैं ना, तो उसमें सही समझ में नहीं हम्म, आता है कि आपका जो मॉक है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, हम्म, तो वो अभी आप कहाँ से लगा रहे हैं, वो उसने क्वेश्चन ठीक से सेट किया है कि नहीं किया, वो बहुत जरूरी होता है। तो अभी ये वाला टेस्ट लगाइए जो मेरा है, आगाज योर जर्नी वाला। तो उससे एक रियल जो है तस्वीर समझ में आएगा कि अभी आप कहाँ पर पहुंच रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपको 60 पे पहुंचना है, 60% पे। 100 में 60 नंबर जो है वो सेफ माना जाता है। तो अगर 60 के आसपास आप आ रहे हैं तो आप लाइन में हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रहिए। क्लर्क का कट ऑफ वैसे भी हाई जाता है, 50-60 कम से कम मान के चलिए। 60 मान के चलिए, अगर मॉक में 60 आ रहा है तो एग्जाम में फिर आ जाएगा, उससे ऊपर ही आता है। जी ठीक सर, है, ट्राई करूंगी सर। कुछ कुछ पूछना है आपको, कुछ और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो सर ऐसे क्वेश्चन इन जनरल मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तो ऐसा हो रहा है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर डेली का अगर ऐसे करें तो फिर अगर ये एक सब्जेक्ट किया मतलब एक प्रैक्टिस मतलब पांच पांच क्वेश्चन करना होता है ना, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन। फिर वो मैथ्स कंप्लीट किया तो रीजनिंग तक नहीं पहुंच पाते, और फिर रीजनिंग कंप्लीट किया तो मैथ्स तक नहीं पहुंच पाते, और फिर वो दूसरा होमवर्क भी होता है तो फिर वो मैनेज नहीं हो पा रहा है अच्छे से। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अभी सर। आपका कोचिंग का क्लास चल रहा है क्या? कहीं कोचिंग जो ज्वाइन किया वहां चल रहा है क्लास? नहीं, अभी तो मतलब थोड़े दिन के लिए छुट्टी मिली है, उसके बाद कुछ दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा हमारा ठीक लेक्चर, है, खत्म हो देखिए जाएगा। अभी क्या कीजिए ना, अभी जो आप लॉन्ग टर्म तैयारी करने जा रही हैं, तो कोशिश हम्म, कीजिए कि रोज का ना 2 सब्जेक्ट चूज कीजिए, रोज का 2 सब्जेक्ट। हम्म, जैसे मैथ ले हम्म, लिया तो इंग्लिश ले लिया, फिर इंग्लिश ले लिया हम्म, तो रीजनिंग ले लिया। ठीक है, हम्म, रीजनिंग लिया फिर जीके जीएस ले लिया। ऐसा करके 2 सब्जेक्ट रोज का चुन लीजिए कि 4 घंटा मैथ्स, 4 घंटा रीजनिंग, 4 घंटा रीजनिंग, 4 घंटा इंग्लिश। ऐसे करके 2 सब्जेक्ट का टारगेट लीजिए रोज का, और उसको आप अच्छे से कर लीजिए, तो 8 घंटे आपके निकल गए। ठीक है, और हम्म, बाकी जो है 1 घंटा आपको मॉक देना है, 9 घंटा हो गया, और 2 घंटे का उसका हम्म, डिस्कशन रहेगा। तो 11 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि 14 को ही एग्जाम है ना आपका, हाँ 14 को ही सर। एग्जाम है, 9 दिन बाद एग्जाम है। तो अभी एग्जाम को छोड़ के कुछ और नहीं करना है। अभी पूरा फोकस कीजिए 14 के ऊपर, क्योंकि पहले वो एग्जाम है। वो एग्जाम दे हम्म, देंगे तो फिर हम घुस जाएंगे आईबीपीएस वाले पे। और जब आईबीपीएस हो जाएगा तो फिर जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसकी तैयारी करेंगे। मतलब ऐसे ही ये स्ट्रेटजी फॉलो करना ठीक रहता है कि जो भी नजदीक में एग्जाम है उसके मॉक लगाइए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। वो एग्जाम जैसे ही अच्छा जाएगा ना, अच्छे नंबर आ गए, तो फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, और उसका फिर फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए वही स्टार्ट कीजिए कि 2 सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए कि कौन सा 2 सब्जेक्ट मेरे को कल पढ़ना है। मतलब आज रात में सोने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कल मेरे को कौन सा 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 घंटे उसको देना है, 5 घंटे इसको देना है, और एक मॉक मॉक आपको रोज लगाना है, क्योंकि 14 को एग्जाम। ठीक है, कितने भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से आप मॉक दीजिए, 20, 25, 30 जो भी नंबर आता है आप लगाते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखिएगा कि स्पीड ऑटोमेटिक ये 9 दिन में ना स्पीड जबरदस्त बन जाएगी, और फिर अच्छा एग्जाम हो गया तो फिर उसका कॉन्फिडेंस अगले एग्जाम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको जो बताया है मैंने। सर एक मैथ्स फिर इंग्लिश फिर एक मॉक ना सर? हाँ, 2 सब्जेक्ट और एक मॉक। 2 हम्म, सब्जेक्ट लीजिए पूरे दिन में, और एक मॉक ले लीजिए। हम्म, ठीक है, 11। तो ऐसे जी आपको सर। अभी 14 तक अभी आपको ऐसे ही करना है। बीच में अगर आपको लगेगा कि नहीं सर से बात करनी है, तो आप जो है चैट के थ्रू मुझसे बात कर लीजिएगा।
और फिर जी बीच सर। में अगर कहीं कोई मतलब निगेटिविटी आती है दिमाग में, कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं सर से बात करना चाहिए, तो फिर आप मुझे जो है चैट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। जी तो फिर सर। हम लोग, और वैसे 14 को जब एग्जाम दे दीजिएगा तो उस दिन हम लोग एक सेशन रखेंगे, हम लोग 1 to 1 कर लेंगे उस दिन, जो पेपर आया था उसके आधार पे, ठीक है। जी सर। तो अच्छे से कीजिए, जी बीच में सर। अगर दिक्कत आती है तो फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और कुछ थैंक यू पूछना सर। है, और कुछ? सर और कुछ मतलब क्वेश्चन करते तो उसमें ना आते नहीं है ना, इसलिए टाइम ज्यादा चले जाते हैं, इसलिए दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिलता है, ऐसा होता है सर। तो फिर वो सीखते सीखते ही होता है, तो कोई फिर बात नहीं, चार वो घंटे ही सीखते दो ना, सीखते आएगा। हाँ नंबर हो क्वेश्चन का। हाँ हाँ, सीखते 4 घंटे। सीखते हो जाएगा। देखिए तैयारी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना आप लोगों का, तो इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी लेने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आएगा। मैंने बताया है मेरे वीडियो में कि मेरा जो पहला मॉक था 200 में 60-65 नंबर आए थे, तो धीरे धीरे करके मैं 200 पे पहुंचा था। तो ऐसे ही आप भी धीरे धीरे मॉक लगाते 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 देखेंगे एक दिन जो है बहुत अच्छा स्कोर आने लगेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट।